नमस्कार दोस्तों। बहुत ज़्यादा भारत में वीडियोस बनती हैं डी डॉलराइजेशन की। आपने भी सुना होगा। और उमेश जी ने हमने कई बार वीडियोस बनाया है कि डी डॉलराइजेशन अभी नहीं होगा। इट इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे अहेड। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक फिक्स मैच खेल लिया रशिया के साथ, जिसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि रशिया को कैसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और क्या डॉलराइजेशन हमारे लिए अच्छा है या डी डॉलराइजेशन हमारे लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं चाइना का एजेंडा है डी डॉलराइजेशन का, और उसे सपोर्ट करते हैं हमारे ही अपने लोग जो भारत में बैठे हैं। क्यों? वो यूएनाइजेशन बोलते हैं कि हो जाए, यानी कि हमें युआन के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए लेकिन डॉलर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ऐसे लोगों को हम क्या बोलें? हमने बड़ी बार वीडियो बनाई है इस चीज़ के ऊपर। आज इसको डिटेल में कवर करेंगे, और एक धमकी भी आई है डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, आपकी जो मुहिम थी जय सिया राम की, उसके कई रिजल्ट्स हमने देख लिए। महाराष्ट्र जिता दिया, हरियाणा जिता दिया, और हम अपने देश को दोबारा से अपनी संस्कृति को वापस लेकर आते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अभी ज्ञानवापी का केस चल रहा है, मथुरा का शुरू हो गया, और भी कई हैं जिनके ऊपर हमने पलटा फोड़ दिया है। जय सिया राम का नारा अब ये नेशनल एंथम बनने वाला है, जो आपने शुरू कराया, इसलिए आपको थैंक्स तो बनता ही है। जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो डी डॉलराइजेशन है, इसकी तो हवा निकाल दी डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, द टाइप ऑफ लैंग्वेज ही हैज यूज्ड, if you touch the mighty dollar, then you go find another sucker. ये कंप्लीटली एक डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल है कि जो बोलते हैं ना, रैश एब्रेसिव, मतलब आपको अगर काम करना है तो यूएस डॉलर में काम करिए, नहीं तो भाड़ में जाइए। ये बात उन्होंने बोल दिया है टू द एंटायर वर्ल्ड, गो टू हेल। क्यों बोला है? क्योंकि यूएस का जो इकोनॉमिक साइज है 29 ट्रिलियन डॉलर्स का है। ग्लोबल जीडीपी अगर 110 ट्रिलियन डॉलर की है, तो अमेरिकन इकोनॉमी इज समवेयर अराउंड क्लोज टू 30 ट्रिलियन डॉलर। एंड एवरी कंट्री वांट्स टू ट्रेड विद अमेरिका, इवन चाइना। चाइना जो नेक्स्ट बड़ा सुपर पावर है, 18 ट्रिलियन डॉलर का, इट्स इट्स ग्रोथ इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। लोग भले ही बोलते रहे कि चाइना अपना रिलायंस कम कर रहा है, पर आज भी चाइना 500 बिलियन डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो सर आप सोच लीजिए, अगर जो चाइना अभी 500 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, अगर यूएस का अगर शिफ्ट दूसरी कंट्री में जाता है, तो चाइनीज इकोनॉमी को कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। सर मैंने बहुत बार बोला है कि डी डॉलराइजेशन इज प्रमोशन ऑफ यूएनाइजेशन इन डिस्गाइज। ब्रिक्स की करेंसी की बात हो रही है। देखिए, ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और हमने और एक 4-5 कंट्री भी आई है, जैसे यूएई है, फिर बाद में इथियोपिया है, इजिप्ट है, ईरान है। ठीक है, बेसिकली ऑल ऑफ देम आर रिसोर्स रिच कंट्रीज। ठीक है, मानता हूं ब्राजील है, रशिया है, ईरान है, दे आर रिसोर्स रिच कंट्रीज। और सबसे ज्यादा कंजम्पशन करने वाली कंट्रीज है चाइना एंड इंडिया। परफेक्ट काम चल रहा था। बाइडेन के राज में सब कुछ बरोबर चल रहा था। इंडिया तेल ले रहा था यूएस से और बेच रहा था उसको यूरोप, सॉरी, तेल ले रहा था रशिया से, रशिया बेच से। रहा था यूरोप को। तो एक तरह से डी डॉलराइजेशन सिंपल इफेक्टिव वे में चल रहा था। रशिया को स्विफ्ट डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया, उनके 300 बिलियन डॉलर्स जो थे वो कन्फिस्केट कर दिया। तो रशिया के पास कोई मेथड नहीं था। तो अब जब मेथड ही नहीं था, तब क्या करेंगे? आप ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स क्रिएट करेंगे। तो ब्रिक्स पेमेंट बैंक की बात हुई थी, इसके अंदर ईरान आ गया, उसके बाद वेनेजुएला आने का बात चल रहा है, अफगानिस्तान आने का बात चल रहा है। ऑल द कंट्रीज विच हैव बीन सैंक्शनड बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट थ्रू द सिस सिस्टम, उन सब कंट्रीज के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, इंडिया ने भी बहुत सारा तेल लिया था रशिया से और एक्सपोर्ट भी किया था। तो इट वाज अ परफेक्ट सिस्टम, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।
अब मेक अमेरिका ग्रेट होगा कैसे? इट विल बी हैपनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका को मालूम है उसका जो कंजम्पशन है, उससे अमेरिकन डॉलर तो माइटी है, उससे भी ज्यादा अगर कुछ सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है अमेरिकन कंजम्पशन, द साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी, द एबिलिटी ऑफ द डॉलर टू प्रिंट, द एबिलिटी ऑफ द यूएस टू प्रिंट द डॉलर्स। बाकी सब कंट्रीज अगर समझ लीजिए, हम और आप अगर करेंसी प्रिंट करते हैं तो हमारी हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इट इज नोन एज डीबेसमेंट ऑफ करेंसी, जिसके कारण वैल्यूएशन, हमारी करेंसी की वैल्यूएशन कम होती है, डी वैल्यू हो जाती है। यूएस का ऐसा नहीं है, जो भी करेंसी वो प्रिंट करता है, इट वो सब करेंसी को बाकी लोग अपने अपने यहाँ रिजर्व्स में रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा भारत के पास $700 बिलियन का रिजर्व है, उसमें डॉलर कंपोनेंट रहता है 300 से $400 बिलियन। जो $400 बिलियन है वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है, जिसको क्रिएट करता है यूएस गवर्नमेंट। तो यहीं पे बात होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो ट्रम्प ने जो धमकी दी है, उसके बाद कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोल दिया है कि हमें कोई ब्रिक्स करेंसी में इंटरेस्ट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, आपने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया, इसके लिए हम ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में गए थे, इसके लिए वी आर डूइंग ट्रेड इन लोकल करेंसी। तो एक तरह से अपीसमेंट तो चालू हो ही गया, हर हर तरफ चालू हो गया कल भारत की तरफ से, कोई गलत भी नहीं है। सर ये स्टेटमेंट अच्छा है आपका, हर हर ट्रंप। सर चालू हो गया सर, आप ये देखिए सब लोग, अब बांसुरी की सबकी चेंज हो जाएगी। कल मेटा के सीईओ जुकरबर्ग, जिन्होंने ट्रम्प को डी प्लेटफॉर्म किया था, और हमने भी देखा था, ट्रम्प ने बोल दिया मैं आते ही इस आदमी को सबसे पहले जेल में डालूंगा। कल उनके रेसिडेंस में उनको मिलने गए थे, ठीक है। और ये आदमी का मालूम है, जो बोलता है वो करता भी है। तो लोग अगर समझ जाएं कि ये कुछ नहीं करेगा, तो वो दे आर इन द फूल्स पैराडाइज। ट्रम्प विल डू वॉट एवर ही सेज। उसका एक ही मकसद है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसको कोई मतलब नहीं है, सब टैरिफ सबके ऊपर लगेगी। बट उमेश जी, जो ये क्रिप्टो का वाला जो केस हो गया, देखिए एक तो है कि उसने बोल दिया कि अगर आप डॉलर से बाहर जाएंगे तो भाड़ में जाओ, यानी कि आपको कोई ना कोई और मार्केट ढूंढनी पड़ेगी अपने माल को बेचने के लिए, अमेरिका के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। ये तो हो गया, और 100% टैरिफ आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये एक चीज है, तो दूसरी तरफ हम दो चीजें देखते हैं जो पैरेलली चल भी रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में। एक तो जो क्रिप्टो है उसे रिकॉग्नाइज कर दिया रशिया ने एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर क्रिप्टो का रिजर्व क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही है। ये दो चीजें पैरेलली कैसे हो सकती हैं? देखिए, जैसे ही हमने बहुत सारे वीडियोस में भी किया था, हमने बोला जब भी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, क्रिप्टो का दाम बढ़ेगा, बिटकॉइन का। और जब $70,000 था, हमने तभी भी बोल दिया था कि $1 लाख वेरी सुन। तो मुझे ये लगता है कि ट्रम्प की जब ताजपोशी होगी, उसके बाद क्रिप्टो में बहुत बड़ा उछाल आएगा। इट माइट गो अप टू $1,50,000 एज वेल। और सेकेंड, एक न्यूज आया था कि ट्रम्प इज क्रिएटिंग नेशनल फेडरल बिटकॉइन रिजर्व। मतलब दे आर एमिंग टू हैव एटलीस्ट 5% ऑफ द बिटकॉइन माइंड, एंड इट उसके लिए उन्होंने एक रिजर्व बना के रखा है। मतलब यूएस डॉलर के बाद एक स्टेटस जो दिया है, वो बिटकॉइन को मिल रहा है। सर, हम क्रिप्टो करेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ तरह से स्टेट इंटरवेंशन नहीं होता है, पर ये फर्स्ट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है जिसके अंदर स्टेट का इंटरवेंशन आ रहा है। द वे डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर अपना डोनाल्ड ट्रंप फेडरल बिटकॉइन रिजर्व बना रहे हैं, इट शोज दैट बिटकॉइन इज गेटिंग लेजिटिमेसी। सेकेंड, एक न्यूज आपने बताया था कि रशिया ने क्रिप्टो को प्रॉपर्टी का दर्जा दे दिया है। उन्होंने वहां पे नया टैक्स लगा दिया है, और जो भी माइनर्स है उनको बोल दिया है कि आप ऑफिशियली अपने आप को रजिस्टर करो। सर, इसके मायने क्या है? एक तरफ अमेरिका रिजर्व बना रहा है, रशिया इसको प्रॉपर्टी का दर्जा दे रहा है, और उसके ऊपर भी टैक्सेस उसने लगा दिए, नए टैक्सेस लगा दिए। तो दोनों कंट्रीज आर नाउ ट्राइंग टू रेगुलेट क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। वो एक वर्चुअल एसेट बना रहे हैं
जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इमीडिएट फ्यूचर में अगर मेरी बात मुझे लग रहा है, ये दिस इज माय व्यू, जो रशिया का ट्रांजैक्शन होगा वो क्लैंडस्टाइन वे में इट विल हैपन इन क्रिप्टो करेंसी। एक बैकडोर चैनल रहेगा जिसमें अमेरिका एंड रशिया विल ट्रेड देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन क्रिप्टो करेंसी। मुझे ये लग रहा है। सर यानी कि ये तो मैच फिक्स हो गया। एक तरफ आपने सैंक्शन कर दिया रशिया को और ये बोल दिया कि आप स्विफ्ट के थ्रू आप कोई भी पेमेंट ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। तो इसलिए उसको बाईपास करने का तरीका था कि आपने क्रिप्टो को एक इंपॉर्टेंस दे दी, रशिया को भी उसमें जोड़ दिया, खुद भी उसमें जुड़ गए हैं, यानी कि अब सारा काम क्रिप्टो में होगा। आपने तो लेजिटिमेट कर दिया रशिया का वॉर विद यूक्रेन, हवा ही निकाल दी है हर चीज की। देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले ही उन्होंने बोल दिया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस ट्रीटी हो जानी चाहिए। इनफैक्ट जेलेंस्की ने भी अग्री कर लिया है कि रशिया जो उन्होंने टेरिटरी कैप्चर की है वो रख सकता है और हमें पीस प्लान अप्रूव है, प्रोवाइडेड हमें नेटो की मेंबरशिप मिल जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट बोल दिया है कि आपको फ्यूचर एड तभी मिलेगी, कंडीशनल एड, ओनली व्हेन यू टॉक पीस विद रशिया। अब बाइडेन प्रेसिडेंसी के आखिरी एक 50 दिन है, उसके बाद ट्रंप को ही डील करना पड़ा, पर ट्रंप का इफेक्ट इतना आ चुका है कि अब जेलेंस्की को भी मालूम है कि ट्रंप जो बोलते हैं वो करते जरूर है। Whatever he says he will definitely do। तो वो डर बैठ चुका है, लोगों को एक सर्टेनिटी आ गई है, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। तो एवरीबडी इज कंप्लाइंग विद ट्रम्प। सेकंड, आप ये भी देख लीजिए ना, ट्रम्प के आने के बाद आपने ये भी देखा होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी जैसे अभी नेटो के सेक्रेटरी है जनरल, वो ट्रम्प से जाके मिल रहे हैं। इनफैक्ट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि देखिए, जल्दी मेरे हिसाब से रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा पंगा चल रहा है जर्मनी और फ्रांस के साथ और यूके के साथ। वो मेजर यूरोपियन पावर है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये अपने जो पावर्स है, यूरोपियन पावर्स को एंटेगनाइज करे, उनको उनको नाखुश करे। तो सिमिलरली आपने जो बताया है, इट विल बी अ बैकडोर एंट्री फॉर रशिया एंड यूएस टू ट्रेड यूजिंग बिटकॉइन। सर एक और चीज, जो आखिरी चीज मैं आपके साथ लोगों को समझाना चाहता हूं, वो ये है कि कई लोग बोलते हैं कि डी डॉलराइजेशन इज वेरी गुड फॉर अस, यानी कि युआन में सारा ट्रेड होगा, ये हमारे लिए अच्छा होगा। और क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल भी है जहां पर डॉलर के साथ अगर कोई जुड़ा है उसका फायदा भी हो? क्योंकि सभी लोग बोलते हैं यहाँ पे वीडियोस में कि आप अमेरिका के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन करेंसी भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, डॉलर जो है उसका 80% ट्रांजैक्शन, 85% ऑफ द ट्रांजैक्शन वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है। 59% अपना जो करेंसी है, जो लोग रिजर्व्स रखते हैं वो डॉलर्स में रखते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जो यूरो करेंसी है, यूरो की करेंसी में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? जर्मनी। आज जर्मनी जो बोलता है, यूरोप में सारे मेंबर्स उसको कंप्लाई करते हैं। समझ लीजिए, ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम आ जाता है, ब्रिक्स करेंसी आ जाता है, और जिसके अंदर बोलते हैं कि इट विल बी बैक्ड बाय गोल्ड एंड रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी किसके पास है? चाइना के पास है। किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है? चाइना के पास है। युआन, इस युआन का दबदबा है आईएमएफ में भी। आईएमएफ का जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है बास्केट ऑफ करेंसी, उसमें युआन है। ठीक है, उसमें शायद रूबल नहीं है, युआन है। थर्ड, फोर्थ, आपको ये समझना पड़ेगा, चाइना इज नोन कि सब लोगों को धमका के वो अपना काम निकालना जानता है। जैसे उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट ले लिया, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, बांग्लादेश में भी एक पोर्ट ले लिया है, और हर जगह अफ्रीका में भी आपने देखा है कि कितने कंट्रीज के जो उधर के एयरलाइंस है, सॉरी एयरपोर्ट्स है और पोर्ट्स, उन्होंने चाइना ने कब्जा कर लिया है बाय प्रोवाइडिंग डेप्थ। तो चाइना नोज द आर्ट ऑफ कोएशन, वो सबको धमकी देगा। और जैसे जैसे अगर ब्रिक्स की करेंसी डेवलप होती है, चाइना का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी है $18 ट्रिलियन।
और द कंबाइंड जो बाकी सब ब्रिक्स की करेंसी है, ब्रिक्स की इकोनॉमी है, दे कैन नॉट कम्पीट विद चाइना। बात के लिए आपको समझ में आया होगा कि ब्रिक्स के अंदर बोलेंगे इक्वल पावर राइट्स है, इक्वल वोटिंग राइट्स है। सर उससे काम कुछ नहीं होता है, ठीक है। चाइना का डोमिनेंस रहेगा, प्री एमिनेंस रहेगा। जो भी समझता है कि चाइना और इंडिया के रिश्ते बेहतर होंगे, दे आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। आपको ये जान के हैरानी हम्म। होगी, अरुणाचल प्रदेश में चाइना वहां पे नए हेलीपैड्स बना रहा है। जो नेक्स्ट अटैक होने वाला है, इट विल नॉट बी इन द लद्दाख, इट विल बी इन अरुणाचल प्रदेश और इट विल बी इन सिक्किम। तो जो भी इंडियंस जो समझते हैं कि हिंदी चीनी भाईचारा की बात है, वो भूल जाइए। यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। सेकेंड, मैंने ये भी बताया था कि अगर यूएस चोर है तो चाइना डाकू है। तो हमें वी शुड बी बेटर विद अ थीफ रादर देन अ डेकॉइट। ओके। एंड आपको मैंने रिपीटेडली भी आपके शोज पे बोला है, देयर आर अराउंड 800 अमेरिकन मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। सर वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, 800 अमेरिकन मिलिट्री बेसेस है। तो ये शो पीसेस के लिए नहीं रखे हुए हैं, दे आर यूज्ड एज द शो ऑफ पावर। आज अमेरिका अपने वॉरशिप भेजता है स्ट्रेट ऑफ ताइवान में, ठीक है, ताइवान स्ट्रेट में। तो आप सोच लीजिए, दिस हैज दैट हेफ्ट। सेकेंड, ब्रिक्स का जो मेरे हिसाब से दिस मूव विल इस हैज टेम्पररी halted the BRICS currency. It might also spell the end of BRICS also temporarily. जैसे क्वाड खत्म हो चुका था बाइडेन की प्रेसिडेंसी में, वैसे इस प्रेसिडेंसी में इट माइट बी द एंड ऑफ द ब्रिक्स। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने देख लिया है, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के वॉर के साथ जुड़ा हुआ है। चाइना को वो प्रोवोक कर रहा है अमेरिका कि वो इन्वेड करे ताइवान को। कल ही उन्होंने $385 मिलियन के आर्म्स डील अप्रूव किया है। उसमें सरफेस टू एयर मिसाइल, बहुत सारे एडवांस वेपन्स दिए हुए हैं उन्होंने। और इंडिया के पास में बांग्लादेश क्रिएट कर दिया है एक अनरेस्ट, जिसमें आपको मालूम है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। सर ये जो तीनों कंट्रीज है, रशिया, इंडिया और चाइना, दे आर द फल्क्रम ऑफ द ब्रिक्स। तीनों के अंदर प्रॉब्लम चालू हो गया उनकी कंट्रीज के आसपास बैकयार्ड में। तो अमेरिका नोज हाउ टू प्ले द गेम, हाउ टू डिस्टेबिलाइज द प्रोस्पेक्टिव अलायंस ऑफ ब्रिक्स। तो उन्होंने कर दिया सर। और डोनाल्ड ट्रम्प ने तो वेरी क्लियरली बोल दिया ना कल, आइदर यू ट्रेड विद अस और यू बेटर गो एंड फाइंड अनदर मार्केट। तो इसका मतलब ये है, ट्रम्प प्रेसिडेंसी में ब्रिक्स का जो प्रोग्रेस है वो हॉल्ट हो चुका है। इट इज आपने और एक चीज बताया था रीडॉलराइजेशन का। जो कंट्री है अर्जेंटीना, उसने क्या किया, अपना जो करेंसी है उन्होंने पेग कर दिया डॉलर पे। जो इन्फ्लेशन अर्जेंटीना में 6 से 7 महीने पहले 8% पे था, आज 3.5% पे। सो इट इज अ क्लासिक केस ऑफ अडॉप्टिंग डॉलराइजेशन। तो मेरा ये, मैं तो एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स डी डॉलराइजेशन हैज कम टू एन एंड, यूएनाइजेशन हैज कम टू एन एंड। डॉलर का डोमिनेंस बढ़ता रहेगा। आप देख लीजिए, अभी $1 84.40 है, और हमने ऑलरेडी, एसबीआई ने बोल दिया है, इट इज लाइकली टू गो अप टू 90 to 92 रुपीज इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। ये सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डी डॉलराइजेशन इज नॉट गुड फॉर अस। और जिस जिस लोगों ने अभी तक जो डॉलर का दबदबा है उसके साथ अपनी करेंसी को अटैच कर लिया, वहां पर महंगाई कम हो गई है, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू हो गई हैं। और चीज़ों का कंट्रोल का ये सिस्टम है कि अमेरिका ने रशिया को भी कंट्रोल कर लिया, ब्रिक्स को भी कंट्रोल कर लिया, और साथ में डी डॉलराइजेशन को भी कंट्रोल कर लिया, यूएनाइजेशन को भी कंट्रोल कर लिया, एक डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से। इसको बोलते हैं पावर, और पावर दिखाना। उमेश जी, लीडर हो तो ऐसा अभी आया नहीं है, और पूरे दुनिया में युद्ध रुकने शुरू हो गए, सीज फायर्स होने शुरू हो गए, करेंसीज ने भागना शुरू कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। इसको बोलते हैं ट्रूली वर्ल्ड लीडर। और बाइडेन जब था तो ये हाल था कि वो किसी को कॉल भी करता था, वो कहता था टाइम नहीं है यार, कल को कॉल करना। सर और आपकी डोनाल्ड बात ट्रंप के सही है। आने से पहले सर आपको ये जानना पड़ेगा, ट्रम्प के पास ओवरवेलमिंग मैंडेट है। सेनेट उनके हाथ में है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाथ में है, उधर के सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में है। वो खुद एक पॉपुलर मैंडेट के साथ आए। ही वन विद 312 into 220 by 226 फॉर कमला हैरिस।
तो एक तरह से डेमोक्रेट्स की हार हुई है। डेमोक्रेट्स हैव ऑलवेज फेवरेट अमेरिकन ओलिगार्क्स। उनको अमेरिकन जनता से कोई मतलब नहीं था। जो अमेरिकन ओलिगार्क्स थे, इनका इन्वेस्टमेंट होता था चाइना में। आपको ये भी ध्यान के मैंने बार बार बताया कि जब भी डेमोक्रेट्स रहते हैं तो वो क्लासिफिकेशन चेंज कर देते हैं रशिया का। वो रशिया को अपना बताते हैं स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी, और चाइना को बताते हैं कॉम्पिटिटर। जब रिपब्लिकन्स आते हैं, चाइना उनके एडवर्सरी बन जाते हैं और रशिया कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में मार्को रूबियो है, माइक वॉल्ट्ज है, तुलसी गबार्ड है, ऑल आर नोन टू बी एन एंटी चाइना हॉक्स। दे रिप्रेजेंट द हम्म। पेट्रियोटिक अमेरिका, दे रिप्रेजेंट द नेशनलिस्ट अमेरिका। देखिए अगर आपको अमेरिका से ट्रेड करना है, यू विल हैव टू अडॉप्ट द डॉलर, अदरवाइज आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जो गुड्स वो आपसे ले रहा था वो वियतनाम से ले लेगा। वियतनाम से ले लेगा तो वियतनाम की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। चाइना की इकोनॉमी तो ऑलरेडी खतरे में है, और सडनली अगर वहां पे अमेरिका लेना बंद कर दिया तो चाइना में भुखमरी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बैंकिंग क्राइसिस बढ़ जाएगा, हाउसिंग क्राइसिस बढ़ जाएगा। तो चाइना का डेप्ट ऑलरेडी 360% ऑफ द जीडीपी है। सब लोग बात करते हैं कि यूएस का डेप्ट 125% है, बट नो बडी विल से यू दैट चाइनीज डेप्ट इज 360% ऑफ इट्स जीडीपी। मीन्स अगर आपको चाइना के अंदर $3 का आउटपुट करना है तो आपको उनको $10 से $11 देने पड़ते हैं। ऐसी तो हालत है चाइना की। आप सोच लीजिए हाउ चाइना इज एबल टू कैरी ओवर द डेप्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कैसे वो अपना एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज करता है, कैसे वो इतनी बड़ी महमूद सिटीज बनाता है, गो सिटीज। ये कहीं ना सर, ये जाके अकाउंटिंग तो होता ही होगा ना। और आपको बता दूं, आपको हम्म। एक परिदृश्य में बता दूं, इंडिया का डेप्ट टू जीडीपी है 81%, तो समझ जाइए, और रशिया का है 20%। तो इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो अमेरिका तो बहुत स्ट्रांग है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ डेब्ट्स, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू प्रिंट डॉलर, सस्टेन है। उसके पास वो पावर भी है। ट्रम्प आने के बाद उन्होंने बता दिया कि अमेरिका के पास वो पावर है, नो बडी ऑन अर्थ कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अमेरिका। ये बोलते हैं चौधराहट, अमेरिका की चौधराहट। बस इतना ही बोलूंगा सर। जय सियाराम, जय हिंद। जय सिया राम सर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन टुडे। और मुझे लगता है कि जो डी डॉलराइजेशन की हवा ट्रंप ने निकाली है उसको अच्छी तरह से गुब्बारे में पैक कर कर आपने लोगों को दे भी दिया है। एंड आई होप कि लोगों को समझ आएगा कि अब डी डॉलराइजेशन इतना आसान नहीं रहा। बाकी रशिया और सर चाइना कैसे इसको प्ले करते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को भी अपने साइड कर लिया है क्रिप्टो में उनको लेकर, और चाइना की भी हवा निकाल दी। और सर एक और एक चीज है, धीरे धीरे अभी आप देखेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा, क्योंकि भारत के अंदर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। जो उन्होंने हमारे इंजन रोक के रखे हैं वो सब वापस आने वाला है, डील्स होंगी, जिसके कारण ट्रेड बढ़ेगा इंडिया और यूएस के बीच में। और धीरे धीरे जो वैक्यूम चाइनीज युआन जो होगा उसको फुलफिल इंडियन रुपी करेगा। तो इट इज बेटर फॉर इंडिया टू बी विथ डॉलर रादर देन युआन। युआन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। और जो भी बोलता है कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं, उनको जाके अरुणाचल में देख लेना चाहिए। वहां पे आपके बॉर्डर पे वो हेलीपैड बना रहा है, विलेजेस को बना रहा है, उसके अंदर सारी अपनी आर्मी को उधर तैनात करके रखा है। तो चाइना पे भरोसा नहीं है सर। एक ही चीज है, जो भी बोलता है मैं उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। आप खुद रिपोर्ट्स देख लीजिए, आप खुद समझदार हैं। बस इतना ही बोलूंगा। ट्रू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन चाइना। मेरे से ज़्यादा इसको कौन समझ सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।